Hello bachcho, let's see the question. The curve in the figure shows the variation of pH during the course of titration of a weak acid, HA, with a strong base NaOH. At which point in the titration curve is the concentration of the acid may be equal to its conjugate base. तो हमें ग्राफ दिया हुआ है बच्चों pH वर्सेस वॉल्यूम का बेस की, है ना। और उसने क्या बोला है कि वीक एसिड है हमारा और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, उनका टाइट्रेशन कर्व है। और हमें ऐसा पॉइंट बताना है इस ग्राफ में जहां पे क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है आपकी वो बराबर हो जाए किसके, टू इट्स कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है बच्चों, वीक एसिड केस में उसका सॉल्ट जो बन रहा होगा, है ना। तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन, सीबी की कंसेंट्रेशन कंजुगेट बेस की एसिड के इक्वल हो जाए, हमें वो पॉइंट बताना है। कि ये पॉइंट कब होता है बच्चों, कंजुगेट बेस कब बन रहा होगा, जब बफर बनेगा, है ना। और बफर में क्या होता है कि पीएच के चेंज में क्या होगा, रेजिस्ट करेगा। तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर वॉल्यूम एडेड NaOH के साथ पीएच में चेंज बहुत ही माइन्यूट या कम हो या हो ही ना। तो क्या ऐसा पॉइंट कोई दिख रहा है? अगर मैं डी पॉइंट पे देखूं, डी पॉइंट पे तो हल्का सा NaOH डालते ही मेरा पीएच स्पाइक कर रहा है। तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ जा रहा है कि हल्का सा न्यूट्रलाइजेशन होते ही, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होते ही हल्का सा डालते ही NaOH एक्स्ट्रा पीएच बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो डी पॉइंट तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अच्छा, क्या ऑप्शन ई तो एक्सेस ऑफ बेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तो कभी भी एसिड और बेस का मेरा कंजुगेट बेस का बराबर हो ही नहीं सकता कंसेंट्रेशन, तो ऑप्शन ई इज आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अच्छा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में भी देखो हल्का सा एक्स्ट्रा NaOH डालते ही पीएच स्पाइक कर गया। हाँ, तो ये पॉइंट भी बच्चों ना इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है पीएच को, ना कि रेजिस्ट कर रहा है। ऑप्शन ए में तो बेटा सिर्फ आपका एसिड ही पड़ा है सोल्यूशन में, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी ऑल्सो रॉन्ग। बचा क्या ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी पे क्या है, रेजिस्ट हो रहा है आपका पीएच में चेंज। और इस पॉइंट पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम डालते हुए NaOH की आपका पीएच सेम रह रहा है और यहाँ पे आपकी कंसेंट्रेशन सेम रहेगी एसिड और बेस की। एसिड एक बफर बनेगा और यहाँ पे आपका हैंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन अगर देखेंगे, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाय एसिड, तो ये बराबर हो जाएगी। तो आपका पीएच पीके की रेंज में आएगा अप्रोक्सीमेट। तो उस वजह से आपका रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज होने में, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट बी। ओके बच्चों, थैंक यू।